9वीं मैथ्स में आज हम क्वेश्चन करेंगे 1.3 के ही। पहले एक उदाहरण 2 करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके। उदाहरण 2 पढ़ेंगे। आज हम सीख रहे हैं, दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। या फिर ये इस टाइप से भी पूछ सकता है कि दूसरे शब्दों में 3.14267 को P/Q के रूप में लिखिए। यानी कि एग्ज़ाम में अगर परिमेय संख्या है ऐसा पूछे तो भी वही बात है, P/Q पूछे तो भी वही बात है, क्योंकि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो ऑलरेडी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। व्यक्त करना है जहाँ P और Q क्या है, दो पूर्णांक हैं और Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर। क्लियर है। सबसे पहला काम हमें दिया है यहाँ पर 3.14267 तो संख्या को लिख देना है। फिर हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया आप, जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है 3.4, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यदि मैं इस दशमलव को हटाऊँगा तो दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी 0 आपको नीचे लगानी है। 1 है तो 1 लगानी, तो इसका आंसर 34/10 होगा यदि ऐसा होता तो। यानी कि मैं बता रहा हूँ कि दशमलव कैसे हटाते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर करेंगे। 3.14267 है, अगर इस पॉइंट को हटाऊँ तो नीचे कितनी 0 लगनी चाहिए, पॉइंट के बाद संख्याएं गिननी पड़ेगी। तो एक तो है 1, एक 4 है, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। यानी कि 1 के बाद आपको नीचे 6 0 लगानी पड़ेगी। तो ये 1 के बाद मैं लगाया 1 2 3 4 5 6 0, यानी कि आपका आंसर होगा जो ये लिखेंगे हम, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 3 के बाद, तो नीचे आपको 1 के बाद 6 0 लगानी पड़ेगी। 0 कैसे लगाते हैं, पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हों उतने 0 आपको नीचे लगाने हैं। भले बटे में 1 की जगह 4 होता ऑलरेडी पहले से, तो भी 0 वही लगाते हैं हम। ठीक है, मतलब इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ। अतः यह क्या है, परिमेय संख्या है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन हैं कि प्रश्न क्रमांक 3 इसके जैसे ही होगा उदाहरण 3, और अगला सवाल भी इसके जैसे होगा, तो बहुत ध्यान से देखें इसको। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ P और Q क्या है, दो पूर्णांक। सेम क्वेश्चंस, लेकिन टाइप चेंज है इसकी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 0.6 और 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। यानी कि बार का मतलब हो गया कि 0.6666 हैं, बहुत बार, इसलिए बार लगाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा हो गया, हम लिखेंगे दिया है 0.6 के ऊपर बार, 6 के ऊपर बार, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिखेंगे इसको 0.6666 डैश 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 लिख देंगे। और इतना लिखने के बाद में हम जो है, इतना लिखने के बाद में इसको x के बराबर में मान लेना है, जो भी यहाँ आ जाए। तो मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.666 और फिर डैश डैश लगा देना है, समीकरण नंबर 1 नाम दे देना है। फिर ये प्रोसेस सेम ऐसे सवालों में रहेगी जिन पे बार लगा हुआ रहता है। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। जब मैं 10 से गुणा करूँगा दोनों पक्षों में, तो यहाँ x में करूँगा तो 10x हो जाएगा, और इधर 10 गुणित लिख दिया मैंने कोष्टक में 0.666 और फिर डैश 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 डैश, इतना लिख दिया। उसके बाद में जो है, जब भी हम दशमलव की संख्या में गुणा करते हैं और ऐसी संख्या हुआ जैसे कि 10 या फिर 100 का गुणा करते हैं, तो उनके कुछ नियम होते हैं। वो पॉइंट जो हैं, जितनी 10 का करेंगे तो पॉइंट एक संख्या आपका आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। 100 से करते तो ये पॉइंट 2 संख्या आगे चला जाता, तो अभी ये 0.1 संख्या आगे जाएगा, तो हो जाएगा 6.6666, और समीकरण ये बन जाएगी आपकी 2 बन जाएगी। समीकरण 2 बनाने के, इधर 10x ऐसा कैसा ही रहेगा। समीकरण 2 बनाने के बाद में आपको समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देना है, यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा रहे हैं। जब घटाएंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि 2 में से घटा रहे हैं, यानी कि 2 के LHS में 1 का LHS, फिर 2 के RHS में से ये RHS घटेगा। तो भैया यहाँ पर लिखा हुआ है 10x, तो ये लिखा 10x, पहले ये उतार लिया हमने यहाँ पर। 10x बराबर 6.6 के ऊपर बार, हम ये भी लिख सकते हैं कि 6.6666। अब समीकरण
एक में देखेंगे x बराबर 0.6666 है, तो ये मैंने लिख दिया माइनस एक्स। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हम घटा रहे हैं और समीकरण दो में से एक को घटा रहे हैं, तो एक है x बराबर 0.6। छः बहुत बार है लेकिन हमने लिखा नहीं है। हमने क्या किया है, यहाँ पर सिर्फ एक बार छः लिया दोनों में। अब हम घटाते हैं, ये 6 पे बार है, यहाँ भी 6 मतलब 6 पे बार है, 6 में से 6 गए तो 0 बचेगा। पॉइंट लगाया, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 10x में से एक बार x जाएगा तो 9x बचेगा। कुल मिला के आपके पास बचेगा 6.0। 6.0 लिखो या फिर 6 लिखो, बात एक ही है। कोई संख्या है 4 लिखा हुआ है तो अपने आप वो तो 4.0 है, इनकी 4.0 लिखो या 4 लिखो, 5 लिखो या 5.0 लिखो, बात एक ही है। किसी भी संख्या के बाद 0.0 लगाना है, जस्ट बात, यानी कि 6 के बाद 0 है दशमलव लगा के, तो हम सिर्फ 6 लिख सकते हैं, तो ये हमने 6 लिख दिया। x बराबर हो जाएगा, ये 6 लिखा हुआ ऐसा कैसा, 9 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। 6/9 हो गया। अब इसको हम जिस संख्या से काट सकते हैं, अगर 2 के पहाड़े में दोनों आ जाए तो दोनों कट जाएंगे। 2 के पहाड़े में 6 आता है लेकिन 9 नहीं आता है, नहीं कटेगा। 3 से काटते हैं, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी कि 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे आया? 3 से काटा, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो इसका आंसर 2/3। ऐसा है, आपको दोनों क्वेश्चन उतार लेने हैं। कुछ कुछ भी समझ में नहीं आया तो ज़रूर पूछना है आपको।